नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। हम अभी जंजैहली में बुंगराल चौक के पास अभी हम खड़े हैं और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी के दौरे पर हैं और जगह जगह जाकर जो है लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुन रहे हैं। हम सीधा इनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। इसमें आप जैसे इस क्षेत्र में सर पिछले कल से हमने देखा, पिछले कल शाम को भी आप लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं। सर किस तरीके से इसमें लोग जो हैं यहाँ पर नुकसान जो लोगों का हुआ है और पुनर्वास के लिए, और अभी जैसे फसलें हैं सर, बागवानी का भी मसला है, और भी आप देख रहे हैं कुछ क्षेत्र जो हैं अनसेफ जो हैं वो भी लग रहे हैं। सर क्या लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार का राह देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ये जो बारिशों के कारण, बादल फटने के कारण और फ्लैश फ्लड्स के कारण जी हमारे जो है मंडी क्षेत्र के विशेषकर जो है हमारा ये जो जंजैहली थुनाग इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जैसे ही ये नुकसान हुआ उसके तुरंत बाद जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो है तुरंत जो है राहत के कार्यों में जुट गए। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो है शुरुआती दौर में आकर जो यहाँ का राहत के जो भी हमारे कार्य थे उनके स्वयं उन्होंने जो है सुपरविज़न किया और दिशा निर्देश देकर इसमें युद्ध स्तर से काम करने का जो है कार्य शुरू हुआ। बाद के दिनों में बहुत सारे अन्य मंत्रीगण भी इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सड़क संपर्क जो मेन रोड है जो आपका चहल चौक से लेके आगे जंजैहली से आगे तक ये खुल चुका है, परंतु इंटरनल रोड जो है अभी काफ़ी खुलने को रहता है। आज अगर आप मशीनरी की बात करें तो आज की तारीख में पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई 70 के करीब जो है जेसीबी और उसमें कुछ बड़े एलएनटीज भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो कार्य अभी चला हुआ है इसको थोड़ा और तेज़ी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक हमने बड़ी बैठक रखी है थुनाग में, जिसमें मैंने जिला के सारे अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर से लेके पीडब्ल्यूडी के जो उच्च अधिकारी है उनको भी बुलाया है, ताकि जो हमने मौके पे देखा है उसमें कोई और तेज़ी लाने की ज़रूरत है या कई जगह पे अभी अन्य कार्य करना है, उसके लिए हम जो है बैठक रख के इसको तेज़ी लाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक सेब का सीज़न भी आ रहा है, मैं भी रास्ते में देख रहा था कुछ लोगों ने तो सेब जो बिल्कुल रोड के साथ है, हार्वेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है, मंडियों को बेचना भी शुरू हुआ है। तो बाकी जहाँ भी अभी जो है जो बाधित है संपर्क सड़क, उसको मतलब सेब सीज़न से पहले, हार्वेस्टिंग से पहले जो है उसको क्लियर करके जो है मंडियों तक फसल पहुंचाने का पूरा भरपूर प्रयास किया जाएगा। इधर जो है नुकसानों का अगर जायज़ा लें तो अब इस पूरे क्षेत्र में 265 जो है मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं। 357 के करीब जो है आपके आंशिक रूप से जो है डैमेज हुआ है। काउ शेड्स की बात करें, गौशालाओं की बात करें तो 367 के करीब है और पशुधन का जो नुकसान हुआ 717 के करीब है। और दुकानें ज़्यादातर इसमें काफ़ी लोग, क्योंकि ये सारे जो है सड़क के साथ साथ है जहाँ पर पानी अंदर आया है, तो 243 जो है शॉप्स का भी नुकसान हुआ है। और जो इंटरिम रिलीफ है कोई 45 लाख तो इमीडिएट बांट दिया है और बाकी जो ऑनलाइन अभी तक हमने 1.4 करोड़ रुपए भी जो है विस्तृत किया है। तो सबसे बड़ी बात यह कि इस आपदा में माननीय मुख्यमंत्री ने दोबारा से घोषणा की है कि जो केंद्र सरकार से केवल हमें जो है एक मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है उसके जो है 1,30,000 रुपये मिलता है, हम इसको 7 लाख रुपए देने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। और बाकी जैसे 2023 के तरह पैकेज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पॉली हाउसेस डैमेज हुए हैं, बगीचे डैमेज हुए हैं, लोगों की ज़मीन बह गई है, तो उन सब के ऊपर जो है आने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में इसके ऊपर जो है पैकेज के लिए फैसला किया जाएगा। परंतु एक बात है कि जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री भी हाल में जाके जितने भी जो रिलीफ से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टरों के साथ मिला और उनसे जो है यहाँ की वस्तुस्थिति बताया। उसके बाद ही जो है यहाँ से केंद्र की टीमें भी आकर गई है। हमने तो ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसे नड्डा साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने कहा उनकी अध्यक्षता में भी हमारी सरकार जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार है। जी सर, ये बयान आया था कुछ दिन पहले, जयराम जी ने भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ जाएंगे। अभी पिछले कल हम देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि सिर्फ भाजपा के ही लोग जो हैं उन्होंने सरकार से संपर्क किया या नहीं, या सरकार को क्यों नहीं ले
के इस पर सर थोड़ा सा क्या कहेंगे? हम तो अभी नहीं 2023 से कह रहे हैं, 23 में भी इनको कहा कि दिल्ली साथ चलो, तब तो इन्होंने साथ नहीं दिया। 23 में हमने विधानसभा के अंदर जो है प्रस्ताव पारित किया, बल्कि इनकी अपनी मांग थी उस समय की भाई जो है तुरंत जो है विधानसभा का स्पेशल सत्र मंगाया जाए, 10,000 करोड़ का पैकेज। हमने उस टाइम स्पेशल इनके कहने पे स्पेशल सत्र भी रखा। उस समय हम तो आपदा में लगे थे, परंतु जब प्रस्ताव वहाँ पर रखी गई उस प्रस्ताव में इन्होंने सहयोग नहीं किया। तो इनके जो करनी और कथनी में फ़र्क है। आज भी हमने कहा कि हमें साथ लेके जाओ, हम तो इनके नड्डा जी के नेतृत्व में भी जाने को तैयार हैं, परंतु ये अलग अलग जा रहे हैं। नड्डा जी अलग जाके आए, मतलब इसमें राजनीति का समय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जयराम जी अलग जाके आ रहे हैं, ये दोनों खुद भी साथ नहीं जा पा रहे हैं, हमें तो ले जाने की बात ही नहीं है। तो ऐसे समय में के माध्यम से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो भी इतना पैकेज दिया, इतना दिया, उसमें कितनी सच्चाई है? अब आपको एक चीज़ ये जानना है, हर साल आपदा प्रबंधन के लिए एक निश्चित राशि सभी को मिलता है, चाहे आपदा आए ना आए। हमें वो राशि मिली है, हमने कभी निकाह नहीं मिली है, परंतु वो जो है हमेशा मिलता है। वो हमारा जो है एक स्टैंडर्ड मतलब वो है देने का। पर जो आपदा का 10,000 करोड़ का जो नुकसान हमारा हुआ, उसका पीडीएनए में कितना दिया? 2006 करोड़। उसमें से भी 25% हमने देना है, 500 करोड़, 1500 करोड़ है। और 1500 करोड़ भी पीडीएनए का हमारे हाथ में नहीं है, वो टाइट मनी है। जो सड़कें उस समय 2023 में जिनको हमने रिपेयर किए या जिनको लोड किया उन्हीं को मिलना है। तो ये जो इनका ये कहना है, ये बिल्कुल जो है बेईमानी है। केंद्र सरकार हमारे साथ जो है भेदभाव हिमाचल के साथ कर रहा है। पिछले बजट में आपने देखा हुआ उत्तराखंड के लिए और जो है बिहार के लिए बजट में प्रावधान किया गया। हमारा 10,000 करोड़ का इन्होंने खुद मूल्यांकन किया, तो हमें मिला क्या? 1500 करोड़ भी हमें नहीं मिल रहे। पहले 500 करोड़ हम जमा करेंगे तब 1500 आएगा। तो ये हमारे साथ हिमाचल के साथ भेदभाव केंद्र की भाजपा की सरकार कर रही है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हिमाचल प्रदेश से है, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से हैं, सब अलग अलग अपनी डफली बजाने जाए हुए दिल्ली में। हमारे मुख्यमंत्री का हमें भी साथ ले जाओ। जी सर। तो सर हमसे इनकी मंशा ठीक नहीं है। जी सर, हम कुछ सवाल हम क्योंकि जगह जगह पूरे क्षेत्र में हम भी जा रहे हैं, जैसे आपकी टीम आप भी सर्वे कर रहे हैं सर, कुछ लोगों के सवाल हैं। पहला सवाल सर, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर लोगों के मकान जो हैं, बहुत से मकान ऐसे हैं जो बने हुए हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा था कि जो आंकलन होगा उन गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो मकान हैं उनको भी आंकलन में शामिल किया जाएगा। जबकि हमने देखा जितने भी पटवारी स्टाफ हैं उनको ये कहा गया है कि गवर्नमेंट लैंड के अंदर जो भी मकान होगा उसका सर्वे में उसको शामिल नहीं करना है। सर इस बारे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार एक स्पष्ट आदेश जो है वो अधिकारियों को जो है वो जारी करें। अब ये जो बात आपने कही है, इसमें सर्वे चाहे प्राइवेट लैंड पर है चाहे गवर्नमेंट लैंड पर, सबका सर्वे हो रहा है। अब ये अलग बात है कि जी बहुत से लोगों को जो केंद्र का जो राहत का मैनुअल है उसमें जो कहीं सरकारी जगह पे किसी ने मकान या गौशाला भी बनाया है उनको कोई राहत देने का प्रावधान नहीं है। परंतु हमारी सरकार जो है इस पर जो है गहनता से विचार करके जो उनके नुकसान का आंकलन तो किया जाना चाहिए सर। कर रहे हैं जी सर। मैं अभी जो है 2-3 जगह पे जाके आया हूँ, एक एक जो है व्यक्ति से पूछा कि आपके किसी का नाम छूट गया है। हमारे पटवारी ने पढ़कर सुनाया कि ये इतने लोग इस गांव में प्रभावित है, किसी का पक्का मकान, किसी का कच्चा मकान। उसके बावजूद अगर जिनका कोई सरकारी में भी था वो भी हमने नोट किया हुआ, आंकलन में उसको अधिकारी लेंगे। लोगों को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनको लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जा रहा है। और इसके ऊपर जो भी फैसला होगा हम इनको मदद देने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर। सर एक और सर हमने देखा था 1 साल पहले 2 साल पहले आपके न्यूगलसरी में 2023 में बहुत बार सड़क जो है वहाँ पे बंद हुई और न्यूगलसरी में बहुत से मतलब प्रयास सरकार ने किए। आपने उन क्षेत्रों में एक तार स्पेन के माध्यम से भी लोगों की फसलों को उसमें आपने पहुंचाने का सबसे पहला ज़रूरी काम किया था। सर क्या इसमें पूरी सराज घाटी के जो ऊपर के गांव हैं जो सड़कों से कटे हैं तो उनको तार स्पेन जो है कहीं ना कहीं उनको अगर उपलब्ध करवाया जाए और उनका सेब जो घर में जो पड़ा है, जो उनका फ्लोरिकल्चर, उनका और चीज़ें जो घर में पड़ी, अगर उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बागवानी मंत्री भी हैं, तो ये सबसे बड़ा राहत इसमें यहाँ के लोगों को होगा। नहीं, ये आपकी बात ठीक है। आज मैं डेजी गाँव में गया, वहाँ भी बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा अगर मैं देख रहा हूँ उस एरिया को कनेक्ट करने की है, क्योंकि पूरा का पूरी सड़क जो है उसमें कोई 200 मीटर के करीब बह गई है। तो उधर हमने मशीन आज लगा दिए हैं, परंतु एक स्पैन जो आप तार स्पैन की बात कर रहे हैं, आज ही हमने ऑर्डर किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा उस गांव के लिए लगाएगा। आज अभी बैठक रखी है, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स बुलाए, जहाँ जहाँ भी अगर तार स्पैन की जरूरत है वो गाँव से चिन्हित कर लिया जाए। आज तो जो है किसी की डिमांड नहीं थी, मैंने स्वयं जो है बहुत बहुत धन्यवाद फैसला किया कि तार स्पैन हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगी। तो
बाकी और जगह पे जहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, अगर सड़क संपर्क कोई देरी होती है तो तुरंत जो है ये जो है स्पैन जो है तार स्पैन लगाकर उनके फसलों को मार्केट तक पहुँचाने का पूरा मतलब प्रयास किया जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जो हमारा छोटा सा हमारे एक दो प्रश्न है सर। लोग मंदिरों में रह रहे हैं, सरायों में, पंचायतों में और स्कूलों में रह रहे हैं सर। बहुत जगह में सर उनके पास सिलेंडर नहीं है। जो राहत शिविरों में, जैसे हमने देजी से ऊपर सर के करसौली स्कूल है, उसके अंदर 26 लोग वहाँ रह रहे थे, उनके पास सिलेंडर इत्यादि प्रबंध नहीं है और नीचे से राशन ले जाना बहुत मुश्किल है। तो कृपया कर सर विभागों को आप निर्देशित ज़रूर करें। वो लोग सर वहाँ पे अभी उनका टेम्परेरी वो लोग सर रह रहे हैं। तो ठीक है, इस आपदा में जो है हमें जो भी तुरंत जैसे कोई स्कूल मिल गया, कोई रेस्ट हाउस मिल गया, उसके ऊपर भी जो है माननीय मुख्यमंत्री ने किया कि जो लोग किसी प्राइवेट में या रिश्तेदार के घर में किराए पे भी रहना चाहते हैं तो उनको 5-5 हज़ार रुपये महीने का देने का किया। ये बात आपने मेरे ध्यान में लाया है। अगर ऐसी बात है तो अभी मैं अधिकारियों से बात करके वहाँ राशन का मैंने जहाँ तक पूछा, किसी को भी जो पैदल भी गए हैं उनको कोई कहते हैं कि पर्याप्त राशन है, लेकिन सड़क चाहिए उनको उनका। और अगर कहीं सिलेंडर की कोई कमी है वो भी करेंगे। बिजली कुछ जगह पे अभी नहीं पहुँच पाए तो लैंप, सोलर लैंप्स दिए हुए हैं और बिजली विभाग को भी जो है युद्ध स्तर पे कार्य करने के निर्देश दिए गए। थैंक यू सर। एक अंतिम प्रश्न आपका विभाग का सर, जिस प्रकार से लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, पुनर्स्थापन के लिए, पुनर्वास के लिए आप प्रयासरत हैं, इन निचले लोगों को जैसे सर जंगलों में जो यहाँ के जंगल हैं उसमें FCA जो कानून है उसका सर कहीं ना कहीं जो है उनको आइडेंटिफाई करके ऊपर जो है वो कब ले जाएंगे, और वो केंद्र सरकार के अधीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो मामला है वो आता है, और FRA पे भी आपकी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है सर। कैसे लोग जो हैं वो ऊपर उनको ज़मीन सुरक्षित स्थानों पर मिल पाएगी? हिमाचल की जितनी भी भूमि है ये सब जो है वन भूमि है। इस कारण जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यहाँ पर लागू है, जिसके तहत हम 1 इंच भूमि जो है लोगों को जैसे मकान के लिए या खेती के लिए नहीं दे सकते हैं। बेशक अलग बात है कि हमने पॉलिसी 2 बिस्वा 3 बिस्वे का बनाया, परंतु FCA के कारण हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को प्रेषित किया कि हिमाचल जैसे हमेशा जहाँ पर बादल फटते हैं, आपदाएं आती है, यहाँ के लिए जो है FCA कानून में संशोधन करके जिनके अगर बगीचे चले बह गए हैं उनको तबादले में दिया जाए वन भूमि, या जिनके मकान चले गए हैं उनको जो है मकान के लिए जगह दी जाए। तो ये केस जो है केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में है, पार्लियामेंट ने इसका फैसला करना है। परंतु उसके अलावा एक हमारा जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का कानून है, जो कांग्रेस के समय जब UPA गठबंधन की हमारी पार्टियों की सरकार थी दिल्ली में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये श्रीमती सोनिया गांधी जो UPA पार्टियों की अध्यक्षा थी, एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जो है कानून बना है। इसमें वन भूमि पर जो लोग 2005 से पहले किसी भी किस्म का निर्वाह कर रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो पात्र हैं और वो जो है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए वो जो है भूमि के मालिक बन सकते हैं। जी, तो सर सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए कानूनी, अगर ज़रूरत पड़े लोगों को तो कानूनी तरीके से भी पिटीशन जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पड़े तो सरकार लोगों के लोग इंतज़ार में है सर। बहुत नहीं, हम जा रहे हैं उधर। एक हमने जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, वन भूमि क्या होता है, क्योंकि हिमाचल में जितने भी जगह है चाहे वो बंजर भी है उसको वन भूमि माना गया है। इसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम जो है सुप्रीम कोर्ट में एक 1996 का केस लंबित है गोदावरमन केस के नाम से, उसमें हम जो है अपने आप को पार्टी बनाकर उसमें कुछ रिलीफ लेने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु FCA का कानून तो जो है केंद्र सरकार ने ही करना है, पार्लियामेंट ने ही करना है। इन्होंने जो है बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए FCA 1980 के कानून में छूट दी है। हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को भी इस किस्म की छूट मिले ताकि हमारे जिन लोगों के मकान चले गए हैं, जिन लोगों की भूमि चली गई है, उसका फ़ायदा हो सके। जी सर, एक अंतिम प्रश्न हम आपसे लेंगे। हॉर्टिकल्चर जो वहाँ से उनको क्या शिफ्ट किया गया पहले सुंदरनगर को, अभी जो है वो क्या गोहर के लिए पिछले कल ही आपने नोटिफिकेशन भी किया है। सर लोग कल रात को आपको थुनाग में भी कुछ लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। सर ये जानना चाहते हैं लोग कि फ़िलहाल वो उसमें लिखा है कि वो टेम्परेरी तौर पर किया गया है। लोग ये जानना चाह रहे सर कि क्या उसको परमानेंट किया जाएगा या इसी क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा, या जंजैहली अगर शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़े तो जंजैहली को भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत से ऑफिसेज नहीं हैं इस एरिया में, और ये एरिया एकदम थुनाग से जो है वो कट जाता है। इस पे अभी जो है सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि हमारा हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज है वो जो है ठीक से चले,
क्योंकि हमारे बच्चों के एडमिशन्स हमारे हो गए जी। हैं, तुरंत उनको जो है क्लास में बिठाना है। वो आपके पास शिमला भी गए थे वो बच्चे, हमने मेरे पास वो शिमला देखा था भी सर आए। हमने। अभी बहुत सारे क्लासों के पेपर भी होने हैं, तो तुरंत जो है हमें जो है इसके बारे में संज्ञान लेते हुए हमने बच्चों के जो है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और हमारे जो एकेडमिक सेशन को ध्यान में रखते हुए अभी इसको जो है फ़िलहाल शिफ्ट करने का जो है फैसला लिया है। बाकी आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह स्पष्ट किया है कि तारस्पेन हो या लोगों की फसलों को जो लोगों की फसलें इस समय तैयार पड़ी हैं उनके लिए सारे प्रावधान जो हैं सरकार उसको सोच रही है, गंभीरता से उन विषयों को देख रही है, उन पर बातचीत जो है वो कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के जितने भी जो सुझाव होंगे वो अपने सुझाव सरकार को ज़रूर भेजें और सरकार भी इस विषयों पर जो है उम्मीद करते हैं। केंद्र में भी जो लोग जो हैं, जो भाजपा के जो लोग पिछले कल कुछ यहाँ के नेता प्रतिपक्ष भी जयराम ठाकुर जी भी जो वहाँ गए हैं, वो वहाँ से कोई पैकेज लेके आए, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं जब पूरे समर्थन में साथ है तो उन सबको मिलकर जो है वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं, पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस समय जो है वो लोगों की मानवता की और एक ऐसी मिसाल पेश करने की ज़रूरत है लोगों का पुनर्वास हो सके। जय हिंद, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट।